जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सुड के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे तो सुड का अनुवाद हम चाहिए के लिए करते हैं, लेकिन हम सुड का प्रयोग कहाँ करेंगे? जैसे अगर हमारे वाक्य में सलाह की बात की जाए, किसी कर्तव्य की बात की जाए, या हम उपदेश की बात करते हैं, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? सुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि आप किसी से पूछें, मुझे डॉक्टर से दिखाना चाहिए, या आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, क्या मुझे पढ़ना चाहिए? क्या हमारा पढ़ाई लिखाई करना क्या हमारा एक कर्तव्य होता है ना, कि क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, या आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। हम क्या करें? आपको एडवाइस दे रहे हैं या आपको सलाह दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं शुड। शुड, SHOULD। शुड का अनुवाद हम किसके लिए करते हैं? चाहिए के लिए करते हैं। चाहिए, चाहिए के लिए करते हैं अनुवाद। अब देखिए हम कहाँ इसका प्रयोग करेंगे। तो आप लिख सकते हैं शुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग सलाह के लिए, सलाह के लिए, उपदेश के लिए, या कर्तव्य के लिए, कर्तव्य के लिए होता है। तो जहाँ पे सलाह की बात हो, उपदेश की बात हो, और क्या हो, कर्तव्य की बात हो, वहाँ पे हम शुड की चाहिए के लिए किसकी मीनिंग बनाएंगे? शुड की। तो जैसे सलाह हम नहीं कहते आपको स्कूल जाना चाहिए, तो हम क्या करें? आपको एक सलाह दे रहे हैं। यानी कि जैसे आप कहें हम आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें क्या हम आपको एडवाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? चाहिए के लिए शुड का प्रयोग करेंगे। कब? सलाह की बात हो, उपदेश की बात हो, और कर्तव्य की बात हो, यानी आपको एडवाइस करना हो। तो आइए इसके रूल को समझते हैं। इसका अफर्मेटिव का रूल होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम शुड का प्रयोग करते हैं, शुड लिखते हैं, फिर हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद से आप क्या लगाएंगे? अदर वर्ड, कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अदर वर्ड, अदर वर्ड। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपके सामने हम शुड का कुछ एग्जाम्पल लेकर आए हैं। मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। तो क्या होगा? आई शुड, आई शुड रीड, आई शुड रीड। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। तो क्या होगा? वी शुड ऑलवेज, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हमें वहाँ समय पर पहुँचना चाहिए। वी शुड रीच देयर ऑन टाइम। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम शुड से रिलेटेड। आपको मेरे साथ अंग्रेजी बोलनी चाहिए। तो क्या होगा हमारे पास? यू शुड स्पीक इंग्लिश विथ मी। आपको मेरे साथ अंग्रेजी बोलनी चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश विथ मी। फिर है बच्चों को यहाँ आना चाहिए। तो क्या होगा? द चिल्ड्रेन शुड कम हेयर, द चिल्ड्रेन शुड कम हेयर। बच्चों को यहाँ आना चाहिए। मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो क्या होगा? आई शुड वर्क हार्ड, आई शुड वर्क हार्ड। तो आइए निगेटिव सेंटेंसेस बातें करते हैं। ये अब हम निगेटिव सेंटेंसेस बातें करते हैं। निगेटिव सेंटेंस हमारे वो सेंटेंस जिसमें क्या आता है? नहीं आता। जैसे मुझे खेलना नहीं चाहिए, मुझे पढ़ना नहीं चाहिए,
मुझे देखना नहीं चाहिए। तो क्या इस तरह सेंटेंस में क्या नहीं आ रहा है, तो जहाँ पे नहीं आता उसे निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो आइए हम इसका रूल देखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव। तो निगेटिव का रूल हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, शुड का यूज करेंगे, शुड का, फिर हम नॉट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो आइए हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये तो हम निगेटिव सेंटेंसेस की बातें करते हैं। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो क्या होगा, यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर। आपको अध्यापक नहीं बनना चाहिए, तो क्या होगा इसका, यू शुड नॉट बी टीचर, यू शुड नॉट बी टीचर। उसको गाली नहीं देना चाहिए, तो क्या होगा, ही शुड नॉट एब्यूज, उसे गाली नहीं देना चाहिए, ही शुड नॉट एब्यूज। आपको लंबे बाल नहीं रखनी चाहिए, तो क्या होगा इसको, यू शुड नॉट कीप लॉन्ग हेयर, यू शुड नॉट कीप लॉन्ग हेयर। तो आइए हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे ऐसे सेंटेंस हो जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मुझे देखना चाहिए, क्या मुझे सोना चाहिए, क्या मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, क्या मुझे इंजीनियर नहीं बनना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हम रूल देखते हैं। तो सबसे पहले हमें आप लिखेंगे इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी आपके सामने ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जो इंट्रोगेटिव होंगे और साथ साथ इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी होंगे। तो आइए हम इसका रूल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, शुड को पहले लाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे शुड, फिर हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम अगर हमारा क्या हो सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो हम नॉट लिखते हैं, नॉट, शुड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखते हैं, फिर हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर प्लस ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं, और इंड में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। आइए तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्या मुझे उससे मिलना चाहिए, तो क्या होगा, हम शुड पहले लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, शुड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, शुड आई, उससे का हम क्या लगाएंगे, हिम लगाएंगे, या हर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो शुड आई मीट हर, और इंड में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इंड में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर हमारे पास है क्या तुम्हें सोना चाहिए, तो क्या होगा, शुड यू स्लीप, फिर इंड में क्वेश्चन मार्क। क्या हमें फल नहीं खाना चाहिए, तो क्या होगा इसका, शुड वी नॉट ईट फ्रूट, इंड में क्वेश्चन मार्क। क्या उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो क्या होगा, शुड ही हेल्प द पुअर, शुड ही हेल्प द पुअर, क्या उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए। आइए तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, तो क्या है इसका, शुड वी रीड भगवत गीता, भागवत गीता। Of course, we should always read because I always read. Bhagavad Gita is the foundation of your life. So, my opinion, you must read Bhagavad Gita. क्या उसे रोज अखबार पढ़नी चाहिए, शुड ही, क्या उसे रोज अखबार पढ़नी चाहिए, शुड ही रीड न्यूज़
न्यूज़पेपर डेली, शुड ही रीड न्यूज़पेपर डेली। क्या हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए? तो इसका क्या होगा, शुड वी लर्न इंग्लिश डेली। तो आप देख सकते हैं, क्या हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए? शुड वी रीड भगवत गीता। आइए तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी क्वेश्चन और हमारा क्या बीच में आए। तो हम आइए उसका रूल लिख लेते हैं। यानी हम ऐसे सेंटेंस हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस कहते हैं। तो आइए हम इसका रूल लिख लेते हैं सबसे पहले। तो रूल हमारा क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड को हम क्या करें, पहले लिखेंगे। यानी क्वेश्चन वर्ड हमारे कैसे होंगे, हाउ होगा, व्हेन होगा, वेयर होगा, कब, कहाँ, कैसे। तो ये हमारे सेंटेंस क्या होते हैं, बीच में आते हैं सेंटेंसेस को, इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो इसकी मीनिंग हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग पहले बनाएंगे। फिर हम किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। फिर हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर हमारा सेंटेंस क्या हो, निगेटिव हो, तब नॉट का यूज करेंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो आइए हम कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आइए तो कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे कब सोना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कब की मीनिंग पहले बनाएंगे। तो कब की मीनिंग क्या होती है, वेन। फिर हम क्या लिखते हैं, यूजेज को लिखते हैं। तो वेन शुड, फिर हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो वेन शुड आई स्लीप, वेन शुड आई स्लीप। हमें फल क्यों खाना चाहिए, तो हम क्यों की मीनिंग क्या करेंगे, पहले बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वाई शुड वी ईट फ्रूट, वाई शुड वी ईट फ्रूट। हमें वहाँ कब नहीं जाना चाहिए। तो क्या हमारे पास कब का वेन होता है, वेन शुड